आप सबके लिए परमेश्वर ने उत्तम चीज़ों को रखा है और मैं सच में दिल से धन्यवाद करता हूँ आपके प्रेम के लिए जो आप इस सेवकाई से करते हैं, हम लोगों से करते हैं और हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं दिल से एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। यदि कोई पहली बार जुड़ा है तो मैं बताना चाहता हूँ प्रियो कि ये सभा प्रतिदिन होती है, ओनली थर्सडे को छोड़कर। थर्सडे हम लोग पर्सनल प्रेयर करते हैं आप सबके लिए, परमेश्वर के सम्मुख ठहर कर हम विनती करते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें बोझ दिया कि एक दिन हम सबके लिए उपवास की प्रार्थना को रखें और उसमें सारी प्रार्थना निवेदन को लेकर हम प्रभु के सम्मुख जाएं। बाकी हर दिन 6 बजे ये इबादत होती है और बहुत सारे प्रभु के दास दासियां इस सभा पर आते हैं। हम सबका धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, आज की शाम में भी हम खुदा के वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर का वचन एक गहरी शिक्षा को लेकर आपके बीच में है। और वचन जो पाया जाता है यशाया उसका 1 अध्याय उसके 3 पद में प्रभु के वचन में लिखा है, प्रियो, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। प्रभु क्या कह रहे हैं? परमेश्वर का मन क्या है इस बात को कहने का? प्रभु कह रहे हैं बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। प्रभु कहना चाह रहे हैं कि जानवरों के भीतर ऐसी समझ है, जानवर जानता है कि उसका मालिक कौन है, चाहे वो बैल हो, चाहे वो गधा हो या कोई भी जानवर हो, वो जानता है अपने रचने वाले को, वो जानता है सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, वो समझ रखता है। पर प्रभु एक पीड़ा को बयान कर रहे हैं, एक दर्द को बयान कर रहे हैं, कह रहे हैं पर मेरी प्रजा इज़राइल मुझे नहीं जानता। एक गंभीर बात है प्रियो। आप सोचिए, परमेश्वर को उसके जो जानवर हैं जो बनाया, जिनको परमेश्वर ने, वो सब परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं अगर किसी के घर में बैल है और उसका मालिक कोई व्यक्ति है तो वो बैल उस मालिक को पहचानता है। अगर किसी के घर में गधा है तो वो गधा अपने जो मालिक है, जो उसका स्वामी है, उसको पहचानता है, वो उस चरनी को भी जानता है, वो सब कुछ जानता है। पर जिस परमेश्वर ने अपनी प्रजा को, इज़राइल को बनाया, रचा, हर एक मनुष्य को रचा, हर एक व्यक्ति को रचा, वो व्यक्ति आज प्रभु को नहीं जानता। एक दर्द, एक पीड़ा परमेश्वर बयान कर रहे हैं, कह रहे हैं ये लोग मुझे नहीं जानते। आप सोच के देखिए, प्रजा का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा को जानता है, पर वो प्रजा जिसका परमेश्वर यहोवा है, वो प्रजा अपने परमेश्वर को नहीं जानती। परमेश्वर ने बहुत सारी जगह पे इस बात को बताया है। बहुत सारी जगह जब आप पढ़ेंगे, प्रभु बार बार इस बात को कहते हैं ये मुझे नहीं जानते। जब आप यशाया उसका 45वां अध्याय पढ़ेंगे, यशाया उसका 45 अध्याय उसके 4 और 5 पद को जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन लिखा है, अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। 5 पद कहता है, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। प्रभु बार बार कह रहे हैं मैंने तुझे पदवी दी है, मैंने तुझे बढ़ाया है, मैं तुझे मिस्र से निकाल के लेके आया, मैंने तुझे तेरे बंधनों से आजाद किया। पर फिर परमेश्वर कह रहे हैं यद्यपि तू मुझे नहीं जानता।
आगे भी प्रभु ने कहा तू मुझे नहीं जानता। क्या भयंकर बात है प्रियो कि परमेश्वर का दिल दुखता है जब उसके लोग उससे नहीं जानते। लोग उसके बारे में जानते हैं, लोग जानते हैं कि हम एवरी संडे चर्च में जाना है, वहां परमेश्वर के बारे में बताया जाएगा। वो परमेश्वर के बारे में जानते हैं पर परमेश्वर को नहीं जानते। पर एक जानवर परमेश्वर को ना सिर्फ जानता है वरन उसने अपना समर्पण भी किया है। आपको मालूम है, बाइबल बताती है इस बात को। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे उसके 6 अध्याय को, आपने वहां नूह के विषय में पढ़ा होगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने नूह से बात करी और नूह उस समय में धर्मी व्यक्ति था और नूह से परमेश्वर ने कहा संपूर्ण मानव जाति का विनाश करने का प्रश्न मेरे सामने आया है, इसलिए तू एक जहाज तैयार कर, एक नाव बना। परमेश्वर ने उससे बात करी, उसे सारी रचना बताई, सब कुछ बताया कि उसे कितने हाथ चौड़ाई रखनी है, कितने हाथ लंबाई रखनी है, ऊंचाई रखनी है, हर एक बात परमेश्वर ने बताई। और प्रभु ने कहा कि तुझे इन पक्षियों में से, इन जानवरों में से, इन सब में से क्या लेने? जानवर लेने हैं, नर और मादा करके लेने हैं। और बाइबल में एक बात लिखी है, जब आप पढ़ेंगे 6 अध्याय उसके 20 पद को, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब मैं इन पदों को पढ़ रहा था, लिखा है एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे। और सिर्फ यहां पे नहीं लिखा कि वो तेरे पास आएंगे। जब आप 7 अध्याय के 8 पद को पढ़ेंगे और 9 पद को, तो वहां पे भी लिखा है प्रभु ने शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। मैं जब इन पदों को पढ़ता हूं तो मुझे एक बात समझ में आती है प्रियो कि हमसे बेहतर ये जानवर हैं जिन्होंने अपना समर्पण परमेश्वर की आज्ञा में किया। नूह ने 120 वर्ष प्रचार किया मानव जाति के बीच में। उन्हें जा जा के वो प्रीच करता था कि अंत होने वाला है, वर्षा होने वाली है। उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने अपने कान उसकी बातों की ओर नहीं लगाए, परमेश्वर की बातों की ओर नहीं लगाए। पर मैं जब इन पदों को पढ़ता हूं मुझे बहुत आशीष मिलती है कि हमसे बेहतर ये जानवर हैं जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा में समर्पण किया। बाइबल में लिखा है कि वो तेरे पास आएंगे। कौन भेजेगा उन्हें? परमेश्वर भेजेगा। और परमेश्वर ने उनसे बात करी और एक ही बार में परमेश्वर ने कहा और वो जानवर अपना समर्पण कर कर नूह की जहाज में चले गए। बाइबल में लिखा है कि वो आ गए, वो जहाज में चले गए। परमेश्वर ने बात करी और एक बार में ही वो जहाज में आ गए। नूह को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। नूह जानवर से क्या बात करता और क्या जानवर नूह की बात समझते, पर परमेश्वर ने आज्ञा दी और वो खुद ब खुद नाव में आ गए। हालेलुया! क्या वंडरफुल चीज है प्रियो कि इन जानवरों को ये समझ है कि इनका परमेश्वर कौन है। इनको समझ है कि ये उसकी आज्ञा में समर्पण करें। इन्हें पता है कि हमें करना है। हमारे रचने वाले परमेश्वर ने, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है और वो समर्पण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है ये लोग, ये जो मेरे लोग हैं जिन पे मैंने दया करी, जिनको मैंने पदवी दी, जिनको मैंने संभाला, जिन्हें बंदवाई से आजाद किया, अपने आप को इन पे प्रकट किया, इनके साथ रहा, आग का खंभा बनकर, बादल का खंभा बनकर इनके बीच में रहा, सब कुछ इनके लिए किया, पर ये मुझे नहीं जानते। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय, मत्ती उसका 23 अध्याय, यीशु मसीह भी एक पीड़ा को बयान करते हैं। यीशु मसीह भी एक बात को कहते हैं। मत्ती 23 का 37 से 38 पद तक लिखा है, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है।
कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। प्रभु कह रहे हैं मेरा मन है कि मैं तुझे इकट्ठा कर लूं, अपने पास रख लूं, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के तले छुपाती है, मैं भी रख लूं। पर परमेश्वर कह रहे हैं, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुमने ना चाहा। तुम आना नहीं चाहते परमेश्वर के पास, तुम जानना नहीं चाहते कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, उसका प्रेम कैसा है। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे तो बहुत खूबसूरत बात यिर्मयाह नबी ने भी बोली कि मेरी प्रजा ने बुराइयां की हैं, 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और अपने लिए हौद बना लिए हैं, ऐसे हौद जिनमें पानी नहीं समाता, पर परमेश्वर को नहीं जानते, सृष्टिकर्ता को नहीं जानते। हालेलुया। एक जगह से और पढ़ाता हूं, बाइबल में लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में, यह पतरस के जीवन की बात है। जब मैं इस दृष्टांत को पढ़ता हूं, पतरस कहता है कि हमने सारी रात परिश्रम किया है और एक भी मछली नहीं पकड़ी। पतरस यीशु मसीह से बात कर रहा है। यीशु मसीह पतरस को कहते हैं, पतरस की नाव में चढ़ते हैं और उसे आज्ञा देते हैं गहरे में ले चल। आपको मालूम है क्या कहता है पतरस? पतरस कहता है प्रभु हमने सारी रात मेहनत करी है, सारी रात हम ढूंढते रहे, पर एक भी मछली नहीं पकड़ी, एक भी मछली हमारे जाल में नहीं आई है, सारी रात परिश्रम किया है, पर फिर भी वो कहता है मैं तेरे कहने के अनुसार प्रभु जाल डालूंगा। आपको मालूम है, एक अद्भुत बात आपको बताता हूं, ये वही समुंदर है और शायद पतरस और जितने लोग होंगे वो एक अच्छे फिशरमैन हैं, बहुत अच्छे से पता है उन्हें कौन से समय में मछलियां पाई जाएंगी, कौन से समय में मछलियां नहीं होंगी। वो सब कुछ जानते हैं, उस समुद्र के विषय में भी जानते होंगे, उस झील के विषय में भी जानते होंगे कि किस जगह पे मिलेगी, किस जगह पे नहीं मिलेगी मछली। और सिर्फ यही नहीं, बाइबल में लिखा है कि वो कहते हैं हमने सारी रात परिश्रम किया है। उन्हें पता था रात में मछली मिलेगी, इसलिए वो रात भर परिश्रम करते रहे, पर एक भी मछली नहीं आई। सडनली क्या हुआ, जब यीशु कहते हैं तो गहरे में लेके चल, सडनली ऐसा क्या हो गया प्रियो? जब यीशु मसीह ने कहा तू गहरे में लेके चल और जाल डाल, अब बाइबल में लिखा है जब पतरस ने ऐसा किया तो साफ, जब 5 अध्याय को आप पढ़ेंगे, 5 अध्याय के 6 पद में लिखा है जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया, क्या अद्भुत बात है। मैं जब इसे इमेजिन करता हूं ना, जब मैं इसे एज अ पिक्चर देखता हूं, तो मुझे एक खूबसूरत बात समझ में आती है। आप सबने भी देखा होगा सीन, जब इसे मूवी में चलाया जाता है, जीसस मूवी में भी ये सीन है कि यीशु कैसे अपना हाथ पानी में डालते हैं, उसे हिलाते हैं। आप इमेजिन करिए इस समय क्या हो रहा है। पता है, एक अद्भुत बात हो रही है। जब हाथ यीशु का उस झील में गया होगा, उस पानी के भीतर गया होगा, पता है सारी मछलियां पहचान गई होंगी, ओ ये तो वही हाथ है जिसने हमारी रचना करी है। हालेलुया, ये वही हाथ है जिसने हमें बनाया है। और वो दौड़कर एक बात समझ गई होंगी, हमारा प्रभु हमें कह रहा है हमें इस जाल के भीतर जाना है, और वो कितने समर्पण के साथ उस जाल के भीतर आ गई। हालेलुया, हालेलुया, सारी मछलियां दौड़कर जाल में समा गईं। ओ वंडरफुल चीज है प्रियो, मुझे और आपको सीखने की जरूरत है इन जानवरों से, इस मछलियों से, कि ये अपने स्वामी की अधीनता में जीवन जीती हैं, ये उसके अधीनता में जीवन जीते हैं। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मछलियां हो, वो जानते हैं उनका सृष्टिकर्ता कौन है, उनका परमेश्वर कौन है, उनका रचने वाला कौन है। उसके हाथ से पहचान जाते हैं कि इन्हीं हाथों से हम बनाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, क्या खूबसूरत बात है। आदम को परमेश्वर ने अपने इन्हीं हाथों से बनाया। आदम कौन है? मैं और आप।
पर ये आदम उस परमेश्वर को नहीं जानता। प्रभु आंसू बहाता है, रोता है कि मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती, मैं इन्हें इनके जन्म से उठाए रहा हूं, इन्हें लिए फिरता रहता हूं, पर ये मुझे नहीं जानते, ये मुझे नहीं पहचानते। आप देखिएगा, खुद ब खुद मछली जाल में आ गई, खुद ब खुद जानवर नाव में चले गए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा में समर्पित थे, उनका समर्पण था। पर क्या मेरा और आपका समर्पण है परमेश्वर की आज्ञा में? क्या मैं और आप समर्पण करते हैं अपना परमेश्वर की इच्छाओं में, परमेश्वर की आज्ञाओं में? जब परमेश्वर हमसे कुछ मांगता है, जब हमसे कहता है लीव दिस, इसे छोड़ दे, इन चीजों को छोड़ दे, ये तेरे को परमेश्वर से दूर कर रहे हैं, इन दोस्तों को छोड़ दे, ये तुझे परमेश्वर से अलग कर रहे हैं, क्या हम छोड़ते हैं? क्या परमेश्वर जब हमें बाहें फैला के बुलाता है, मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, क्या हम जाते हैं? क्या हम समर्पण करते हैं अपना उसकी इच्छा में, उसकी आज्ञा में? नहीं, नहीं करते। थैंक यू जीसस। प्रभु ने एक जवान से बोला, तो अपना सब कुछ बेच, कंगालों को दे और मेरे पीछे हो चल, मेरे पीछे आ जा। पता है बाइबल में क्या लिखा है? वो उदास होकर चला गया क्योंकि वो धनी था, उसकी आज्ञा में समर्पण नहीं किया। और ये सिर्फ उसके साथ नहीं है, प्रभु कुछ बताना चाह रहे थे उस जवान के जीवन से, वो ये है कि आज हमारी भी यही दशा है, हम जवानों की यही दशा हो गई है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, कुछ भी त्यागना नहीं चाहते। हमें चाहिए सब कुछ परमेश्वर से, पर अपना समर्पण परमेश्वर के हाथों में नहीं करते, अपनी चीजों को त्यागते नहीं है। जब प्रभु कह रहा था ना उससे, उन शास्त्री से, उस चेले से, जब वो कहते हैं प्रभु हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं, एक कहता है कि मेरा पिता मर गया है, मैं उससे गाड़ आऊं। पता है यीशु क्या कहते हैं? मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू आ और परमेश्वर की कथा सुना। हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं। बाइबल में मैंने पढ़ा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने दावत दी एक भोज के लिए, तो बाइबल में क्या लिखा है? कोई कहता है मैं अपने खेत को जाता हूं, देखना है, कोई कहता है मेरा ये काम है, कोई कहता है मेरा ये काम है, कोई नहीं आना चाहता। हमसे बेहतर प्रियो ये जानवर हैं, हमसे बेहतर ये मछलियां हैं जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, जो जानते हैं कि उनका सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने आज्ञा दे रहा है, और वो उसके हाथ को जानते हैं, वो उसके प्रेम को जानते हैं, वो जानते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रेम से उन्हें रचा है। हालेलुया। आज आपको एक बात सिखाना चाहता हूं प्रियो, जब कभी आपको परमेश्वर बुलाए, जब कभी परमेश्वर आपसे बात करे और प्रभु कहे अब इसके साथ नहीं चलना है, अब इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना है, सब कुछ छोड़कर प्रभु की आज्ञा का पालन करना। प्रभु यही चाहता है, जो कुछ वो कहे, जैसी वो आज्ञा दे, जैसी उसकी इच्छा हो, उस इच्छा में आपका समर्पण होना चाहिए। भले ही उस इच्छा से आपको दर्द हो। आसान नहीं होता ना उन दोस्तों को छोड़ना जिनके साथ शायद बचपन से चल रहे हैं, वो संसारिक दोस्त जो हमें संसारिक चीजों में लेके जाते हैं, है ना? आओ मूवीज चलते हैं, थिएटर चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारे गलत काम करते हैं, नशा करते हैं। और जब प्रभु कहता है तुझे इनके साथ नहीं रहना, ये तेरे आत्मिक जीवन को खराब कर रहे हैं, क्या हम छोड़ते हैं उन्हें? क्या हम छोड़ते हैं ऐसे लोगों को? नहीं। हमें उनके साथ रहने में आनंद मिलता है, हमें उन संगतियों में रहने में आनंद मिलता है, हम एंजॉय करते हैं। आपको मालूम है, जिसने परमेश्वर की आज्ञा में समर्पण किया, परमेश्वर ने उसके नाम को महान किया। बाइबल के अंदर एक स्त्री पाई जाती है जिसने परमेश्वर की इच्छा में समर्पण कर दिया और परमेश्वर ने उसके नाम को महान किया। बाइबल में लिखा है मरियम के विषय में, जब मरियम के पास स्वर्गदूत आकर संदेश देता है कि तू पुत्र जनेगी
आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है उसने कहा परमेश्वर मुझे तेरी इच्छा के अनुसार हो, तेरी मर्जी के अनुसार हो। और उसी मरियम को परमेश्वर ने महान किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी लाइफ को बदल देगा। दुख होगा, पीड़ा होगी, तकलीफ होगी, दोस्तों से अलग होने में, उन चीजों को छोड़ने में जिनको शायद बहुत समय से थाम रखा है, बहुत समय से आपके पास है ना, बहुत प्रेम हो जाता है। प्रभु अगर हमसे डिमांड करे मोबाइल ही कुछ समय के लिए छोड़ने के लिए, तो हम वो भी नहीं छोड़ पाते। आपसे पूरा दिन छोड़ने नहीं कहता, पर कुछ समय के लिए, जब वो आपकी राह देख रहा होता है प्रार्थना कक्ष में, जब वो इंतजार कर रहा होता है प्रेयर रूम में आपका कि अब मेरा बेटा मुझसे मिलने आएगा, अब मेरी बेटी मुझसे मिलने आएगी, उस घड़ी में वो चाहता है सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरे पास बैठ जाए। पर पता है हम तो अपने मोबाइल को भी अपने साथ ही लेके जाते हैं। हालेलुया। हम हर समय साथ रखना पसंद करते हैं, करते ना। प्रभु कह रहा है, एक उदाहरण दिया था मैंने आपको, हमसे वो नहीं छूटता, और वो भी पूरा दिन के लिए नहीं, 1 या 2 घंटे के लिए। मैं आपको बताऊं, लोग मुझसे बहुत कहते हैं, जब मैं मॉर्निंग में प्रेयर रूम में होता हूं, मुझसे बोलते हैं भाई आपका फोन नहीं लग रहा। मैंने कहा नहीं लगेगा, जब तक मैं प्रेयर रूम में रहूंगा वो एयरप्लेन मोड पे रहता है, मैं उसे ऑन नहीं करता। रेयरली होता है, जब मुझे पता होता है कि कुछ बहुत इमरजेंसी कॉल आ सकते हैं, मैं तब उसे रखता हूं ऑन, अदरवाइज मैं उसे या तो बंद कर दूंगा या वो मेरे से अलग होगा। क्या परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कुछ हो सकती हैं? मुझे बताइएगा। मैंने देखा लोग अपने फोन कॉल्स लेने के लिए प्रेयर मीटिंग से बाहर चले जाते हैं। आपको उदाहरण दे रहा हूं, चर्च में बैठे हैं, सभा में बैठे हैं, और फोन आया, किसी का कॉल आया, उठ के बाहर चले गए। परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वचन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फोन। हो सकता है बहुत बड़ी बिजनेस डील हो, पर उस डील को सफल कौन करता है आपको मालूम है? केवल परमेश्वर। याद रखें, परमेश्वर की इच्छा में आपका समर्पण होना चाहिए। प्रभु की इच्छा है कि उसके लोग उसे जाने, उसे पहचान ले। आप उसको, उसके बारे में मत जानिए, बारे में तो उसके संपूर्ण संसार जानता है। कौन है प्रभु यीशु मसीह, सब जानते हैं, उसके बारे में सब जानते हैं, पर व्यक्तिगत रीति पर उसे कौन जानता है? व्यक्तिगत रीति पर केवल परमेश्वर को वो जानता है जो दिन रात परमेश्वर के आत्मा के साथ सहभागिता करता है, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है पवित्र आत्मा ही है जो हमें यीशु को रिवील करता है। हालेलुया। वही बताता है कि वास्तविक यीशु मसीह है कौन, प्रभु परमेश्वर है कौन, सृष्टिकर्ता है कौन। केवल पवित्र आत्मा है। और जब आप उनसे ही बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोचिए आप यीशु को कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे? मैंने आरंभ में वचन पढ़वाया, मैंने कहा गधा जानता है अपने स्वामी की चरनी को, मालिक को पहचानता है, बैल भी पहचानता है, सब जान रहे हैं। मछलियां पहचान गई, जाल में आ गई, सब कुछ छोड़ दिया, अपने जीवन को दे दिया। उन्हें पता था हम मर जाएंगी, मछलियां जानती थी, है ना। जानवरों ने नूह के समय में आज्ञा को मान लिया और चले गए, कोई बहस नहीं, अपना आराम का स्थान छोड़ा और नाव में। आप सोचिए नाव में क्या होगा, इतने सारे जानवर, है ना। डर होगा, शेर होगा, शेर जानवरों को खा लेगा। नहीं, परमेश्वर ने आज्ञा दी, माना। आपको बताना चाहता हूं प्रियो, जब आप समर्पण करेंगे, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को ग्रहण कर लेंगे और त्याग करना आरंभ करेंगे अपनी लाइफ में, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको फलवंत करेगा। परमेश्वर चाहते हैं आपसे, आपकी चीजें छीनते नहीं है, है ना। कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे ऐशो आराम छीन रहे हैं। प्रभु को पता है ये जीवन का हिस्सा, प्रभु खुद कहता है कि आप आनंद करो, पर हमेशा याद रखो कि परमेश्वर को आपको जानना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो हम पृथ्वी पर हैं।
परमेश्वर को जानना ही समझ है, बाइबल कहती है। हमें उसी को जानना है, उसके करीब रहकर ही हम उसे जान सकते हैं। मैंने कई बार बोला है, आप जिस मनुष्य के साथ रहते हैं आप उसकी सारी चीजों को जानते हैं, है ना? फिर आप उसके बारे में नहीं जानते। ब्रदर योएल मेरे साथ रहते हैं अधिकतर समय, मैं योएल के बारे में नहीं जानता, मैं योएल को जानता हूं, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, है ना? वो सारी चीजें मेरे जहन में रहती है। मुझे पता है कौन सी बात योएल को बुरी लग सकती है, कौन सी चीजों से योएल हर्ट हो जाएगा, कौन सी चीजें योएल को परेशान कर देंगी, इसे खाने में क्या पसंद है ना? अब मैं योएल को, एक नाम को नहीं जान रहा, उसके बारे में नहीं जान रहा, मैं योएल को जानता हूं। हालेलुया। ऐसे ही आपको परमेश्वर को जानना है, आपको जानना पड़ेगा, और ये तभी संभव होगा जब आप प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। बैल क्यों जानता अपने स्वामी को, कैसे पहचानता है उसकी चरनी को? उसे पता है रोज मेरे को यहीं आना है, मेरा मालिक मुझे रोज खाना खिलाता है, यही है मेरा मालिक। वो जानता है मुझे फीड यही करता है, इसलिए वो पहचान जाता है। आपको फीड कर रहा है परमेश्वर सालों से, आपके लिए अपने पुत्र को नहीं रखा उसने अपने पास, पृथ्वी पर भेज दिया कुर्बान होने के लिए। अब सोचिए कितना प्यार करता है आपसे, मुझसे कितना प्रेम करता है, अपने पुत्र को भेज दिया इस संसार में नाश होने के लिए, कुर्बान होने के लिए, कि मैं और आप उस परमेश्वर को पहचान लें। हालेलुया। बाइबल कहती है एक ही आत्मा के द्वारा हमारी परमेश्वर तक पहुंच होती है, वो है पवित्र आत्मा। जब आप उनके साथ संगति करेंगे वो आपको रियल जीसस से मिलाएंगे, रियल यीशु मसीह, वास्तविक यीशु मसीह, जो किस्से कहानियों से बाहर है, उससे बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज इस वर्ड ने आपसे बात करी है और आप परमेश्वर को जानने में इंटरेस्ट रखेंगे, उसके बारे में नहीं, उसको जानने में इंटरेस्ट रखेंगे, और आप जानेंगे प्रतिदिन। उसके जानने का सबसे सरल तरीका है प्रार्थना, प्रेयर। जितना अधिक आप उसके साथ समय गुजारोगे, वचन के साथ समय गुजारोगे, उतना अधिक आप उसको जानोगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आज शाम परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं निश्चय जानता हूं इस छोटे से वर्ड ने आपको थोड़ी देर के लिए बेचैन करा है। अब आप प्रश्न जरूर करेंगे, क्या मैं सच में जानता हूं? क्या मैं परमेश्वर को जानता हूं? अगर आपका व्यक्तिगत रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं है, आपका परमेश्वर आपको जानता है, नो डाउट, वो हमेशा जानता है आपको, पर आप परमेश्वर को जानते हैं या नहीं, ये एक प्रश्न है। परमेश्वर को जानना तभी संभव है जब आप उसके साथ एक रिलेशनशिप में आएंगे। हालेलुया। व्यक्तिगत प्रेयर लाइफ, तभी तो सुन पाएंगे उससे, और जब उसे सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा मुझे क्या करना है, मुझे कौन सा ट्रैक लेना है, कौन सी गाड़ी पकड़नी है, क्या करना है, प्रभु सब बताएगा। कौन सा मार्ग उचित है, कौन सा नहीं है ना, सब बताएगा। कौन सा लाइफ पार्टनर अच्छा है, कौन सा लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं है, सब बताएगा। प्रभु सब बताएगा। प्रभु के वचन में लिखा है, मैं तुम्हारे विषय में जानता हूं। प्रभु ने क्या कहा बाइबल में? जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, और वो तुम्हारे लाभ की है। हालेलुया। हानि की नहीं है, लाभ की है। सो आपको अपने परमेश्वर पे भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है कि प्रभु ही मुझे देगा उत्तम, और वंडरफुली प्रभु आपसे बात करेगा, और वो आपको सही मार्गदर्शन देगा। या वचन के द्वारा बात करे या स्वप्न दर्शन के द्वारा बात करे, प्रभु आपको रिवील करेगा, और जो उसकी ओर से होगा वो उत्तम होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको बरकत दे। आइए प्रार्थना करें परमेश्वर से। महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं स्वामी। सच में ये जानवर हमारे लिए आशीष है प्रभु, ये मछलियां हमारे लिए आशीष हैं, क्योंकि ये अपने रचने वाले को जानती हैं,
ये जानते हैं इनका रचने वाला कौन है परमेश्वर। पर आज विडंबना यह है प्रभु कि तेरे लोग, तेरे निज प्रजा, तेरे अपने लोग तुझे नहीं जान रहे। प्रभु होने पाए कि इनके भीतर ऐसा मन उत्पन्न करें, ये आपको पहचाने, ये आपको जाने और ये आपके बारे में नहीं वास्तविकता में आपको जाने। परमेश्वर इस वचन के द्वारा इन्हें आशीष दें, इन्हें बरकत दें, इन्हें फलवंत करें। ये आशीषों में बढ़े परमेश्वर और आपके वचन के साथ और गंभीर हो जाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।